स्वागत है आपका जनता न्यूज के ग्राउंड लेवल रिपोर्टिंग में। नवी मुंबई के सीवुड्स में एनएमएमसी की सीबीएसई स्कूल नंबर 93 में पिछले कुछ दिनों से बच्चों के एडमिशन्स को लेकर के कई मसले चल रहे हैं और इसी से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज सीवुड्स के जो स्थानीय पूर्व नगर सेवक है विशाल डोलस जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। तो आइए हम उनसे जानते हैं, अभी हमारे साथ विशाल डोलस जी है, तो उनसे जानते हैं कि क्या वजह थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे की। आपने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, आपके साथ वो बच्चे के पेरेंट्स भी थे जिनके एडमिशन्स नहीं हो रहे, वजह क्या है एडमिशन्स नहीं होने की? आपने तो देखा ही रहेगा कि गए महीने 1 महीने से 2 महीने से यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो सीबीएसई स्कूल में अपने बच्चों को प्रवेश मिलने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमने गए 15 दिनों में शिक्षण विभाग में जाके उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जल्दी से जल्द इस प्रोसेस को आप बढ़ाएं और स्थानिक जो पेरेंट्स हैं, मतलब यहाँ जिनको एडमिशन मिलना चाहिए आपके जो भी नियम है उसके अनुसार उनको आप एडमिशन देना चाहिए, ऐसा रिक्वेस्ट कुछ दिन पहले हमने प्रशासन को किया था। बट आज उन्हीं पेरेंट्स को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया गया जो स्कूल के सामने रहते हैं, बाजू में रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। ऐसे ही पेरेंट्स को लोगों ने साइड में रख के दूसरे लोगों को बुला के वहाँ पर एडमिशन देने का काम यहाँ पर शिक्षण विभाग के द्वारा किया गया है, जो कि निंदनीय है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का यहाँ पर ये जो पूरा जो प्रशासन काम कर रहा है, किस प्रकार का काम वो कर रहा है। लोगों से जुड़े हुए जो सवाल है, मतलब जो नियम बनाए हुए हैं हमारे राज्य शासन ने बनाया हुआ रहेगा, प्रशासन ने बनाया हुआ रहेगा, उसको बाजू में रख के सिर्फ रेफरेंस के बदौलत जहाँ वीआईपी लोगों का एडमिशन करने का सिलसिला जो है यहाँ पर मुझे लगता है कि शिक्षण विभाग के अधिकारी ने यहाँ पर किया हुआ है। नर्सरी में इसी प्रकार की गड़बड़ी की गई थी जहाँ पर 130 लोगों का स्क्रूटिनी हुआ था, 21 लोगों को वहाँ पर बाहर किया गया था, जो कि यहाँ के दुकानदार थे, यहाँ के रेंट में रहने वाले लोग थे। उनकी प्रक्रिया से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उन्होंने बाद में डायरेक्टली 45 लोगों को एडमिशन दिया, उनकी कोई स्क्रूटिनी हुई नहीं, उनकी कोई यादी जो है प्रसिद्ध हुई नहीं, उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक नहीं किए गए। तो इस देश में जो चल रहा है, क्या चल रहा है, जो अंधाधुंध कारोबार चल रहा है, अंधाधुंध जो कार्य पद्धति चल रही है, ये लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी था। और उनका एडमिशन नहीं होने की जो वजह उन्होंने बताई है कि उन्होंने बताया है कि हमने स्क्रूटिनी किया, उसके साथ में उनका कोई भी डॉक्यूमेंट हमको दिखा नहीं और इसके लिए हमने उनका नाम लिस्ट में लिया नहीं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स को स्कूल से कॉल गया नहीं, कोई भी पेरेंट्स को वहाँ पर बुलाया नहीं और उनके डॉक्यूमेंट्स मांगे नहीं। वो वहाँ का स्थानिक है नहीं है इसकी कोई भी जांच हुई नहीं, फिर भी ये लोगों ने अपने हिसाब से अपने मन से जो लिस्ट लाया उनका उसके अनुसार वो प्रवेश उन्होंने दिया। बाकी लोगों को, स्थानिक लोगों को उन्होंने वैसे के वैसे रखा है। आप कुछ दिन पहले शिक्षण विभाग के पास गए थे, वहां पे उनके अधिकारियों से आपने बात की थी, उसके बाद आपने जो नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त हैं उनके ऑफिस के बाहर आंदोलन भी किया था और आपने उनसे मुलाकात करके जो रिक्वेस्ट रखी थी, उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सुनी नहीं गई है। तो क्या कह सकते हैं कि इसमें प्रशासन जो है वो कहीं नागरिकों के कामों के लिए जो प्रशासन रखा जाता है वो कहीं ना कहीं कोई पीछे रह रहा है? सही बात है कि हमने आयुक्त जी को 2 दिन पहले उनके यहाँ पर आंदोलन करने का हमारा हम आप कह सकते हैं कि प्रयास था, या फिर हमको जो दिखाना था कि आयुक्त जी को कि जो भी हो रहा है शिक्षण विभाग में सही नहीं हो रहा है। यहाँ के अधिकारी जो है वो नियम बाह्य पद्धति से यहाँ पर काम कर रहे हैं। एडमिशन की प्रक्रिया का मिस यूज करके, उनको जो अधिकार दिए हैं उनका मिस यूज करके अपने हिसाब से वहां पर जो एप्लीकेंट है, गलत एप्लीकेंट्स को गलत नहीं कह सकते हैं, वो जो डिजर्विंग है उनको बाजू में रख के अपने हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया यहाँ पर शुरू की गई है। और जो स्थानिक लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उनका एडमिशन का प्रक्रिया ना शुरू किया गया है, ना उनको लिया गया है, ना उनकी यादी को टच किया गया है। ये हमने उनको सामने लाने के लिए वहां पर आंदोलन किया था। बट ऐसा हुआ है कि आंदोलन करने के बावजूद
उन्होंने उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई। इंक्वायरी बिठाने के बाद में उन्होंने जो वहाँ पे नियुक्त लोग जो किए इस पूरे प्रकार में जो प्रक्रिया में छाननी करके वहाँ से जो आप कह सकते हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनकी लिस्ट वहाँ पर प्रसिद्ध होनी चाहिए थी, बट उन्होंने यहाँ पर जो स्कूल के बाजू में रहते हैं उनको ही वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं दिया। और जो रीजन जो बता रहे हैं उसका वो मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा देश जो है यहाँ पर संविधान को माना जाता है और किस प्रकार यहाँ के लोगों से संविधान में दिया हुआ अधिकार छीना जाता है। अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने हिसाब से उनके पास जो भी सिफारिशें आ रही है, बड़े लोगों की सिफारिशें आ रही है, उनको यहाँ पर एडमिशन दिया गया है, ये मेरा आरोप है उन पे। और इसकी वजह से स्थानिक लोगों को यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया गया है। आपकी एग्जैक्टली अब मांगे क्या क्या होंगी और आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारी मांगे ये है कि सबसे पहला सवाल हमारा प्रशासन को ये है कि आप जो प्रवेश प्रक्रिया जो है उसका आप मतलब वहां पर क्या क्राइटेरिया है, प्रवेश प्रक्रिया जो आप कौन से हिसाब से आपने लोगों को प्रवेश दिया है, सबसे पहला आपको ये लोगों के सामने प्रसिद्ध करना चाहिए, पब्लिश करना चाहिए कि भाई हमारा जो ये धोरण है इसके हिसाब से हमने लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया है। साथ ही हमारी दूसरी मांग ये है कि जब ये डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो प्रशासन में रहे नियम के अनुसार 0 to 1 किलोमीटर, 1 to 2, 2 to 3 इस हिसाब से हम प्रवेश देंगे। पहले उनको एडमिशन दिए बगैर आपने डायरेक्टली 3 किलोमीटर के बाद में से जो पेरेंट्स है उनको बुला के एडमिशन आपने दिया हुआ है, उसका क्या कारण है ये पहला हमको रिटर्न में, और जो अधिकारी ने किया उसका खुलासा हमको चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरा, यहाँ पर जो सफाई कामगार है हमारे यहाँ के स्थानिक है रहने वाले, उनको 5 महीने से पेमेंट नहीं है, उनका भी फैमिली है, 5 महीने आप समझ सकते हो। अगर हमारे पास 2 महीने भी घर में पैसा नहीं रहेगा तो हमारी क्या हालत होती है। आज 5-5 महीने से वो लोग फ्रीली नवी मुंबई महानगर पालिका के स्कूल में काम कर रहे हैं, उनको 1 रुपया भी दिया गया नहीं है। और इसका रीजन ये जो है, जो पूर्व अधिकारी थे उन्होंने उनके प्रस्ताव जो है, प्रस्ताव में की गई गड़बड़ी और जो अधिकार था 2021 में ही ये उसको प्रशासकीय मंजूरी मिली थी, फिर भी 2 कामगार लोगों को वहां पर नियुक्त नहीं किया गया। जब ये बात जो हमने अधिकारियों के सामने लाई, फिर उन्होंने वो संबंधित एजेंसी को इनको काम पे रखने बोला 5 महीने पहले, बट संबंधित एजेंसी इनको पेमेंट नहीं दे रही है क्योंकि उनको वर्क ऑर्डर जो है वो स्थानिक जो शिक्षण विभाग जो है उसके तरफ से उनको वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। इसके वजह से इनको पेमेंट देने में उनको दिक्कत हो रही है। तो ये भी हमारी मांग है कि आप इनको पहले पेमेंट दिया जाए। दूसरा बात ये है कि थर्ड हमारा जो मांग है कि डीएवी स्कूल में जो फीस बढ़ाई गई है, जो 15,000 या 16,000 पहले फीस थी, अदर एक्टिविटी चार्जेस 15 या 16,000 थे, वो मर्ज किए गए हैं। तो हमारे देश में ये ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप दुगनी मतलब जितना आपका मतलब आप समझ सकते हो कि 15,000 एक साथ में बढ़ना, एक पेरेंट्स का 15,000 एक टाइम पे बढ़ना, ये नवी मुंबई में कहीं पर भी नहीं हुआ है। और ये जो गलती जो बड़ी हुई है शिक्षण विभाग की गलती है। शिक्षण विभाग का कोई भी किसी भी प्रकार का नियंत्रण इन स्कूलों पे नहीं है। स्थानिक स्वराज्य संस्था करके उनको जो अधिकार दिए गए हैं उसका वो लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर तरीके से उसको निभा नहीं रहे हैं, और जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल है अपनी मनमानी कर रहे हैं। हमारे यहाँ के पेरेंट्स जो पेमेंट भर रहे हैं, मुझे बताने में खेद होता है, ये गलत है, इलीगल है। आप इस तरह से हमारे जो पेरेंट्स है उनसे पैसे नहीं ले सकते हैं। आपको अगर वैसे पैसे बढ़ाने हैं या कुछ या फिर आपको नए तरीके से फीस आपको रखनी है सामने, तो आपको पहले स्कूल बंद करना पड़ेगा। नया स्कूल शुरू करेंगे तब आपकी बेसिक फीस उतनी होनी चाहिए, तब जाके आप इतना फीस बढ़ा सकते हो। लेकिन ये जो स्कूल पहले से शुरू हुआ है वहां पर आप इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर फीस नहीं बढ़ा सकते। ये मुझे आपके माध्यम से लोगों को भी बताना है, शिक्षण विभाग के लोगों को भी बताना है और पेरेंट्स को भी बताना है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और चीज कही थी कि अगर 2 दिन में इसका ऊपर जो एनएमएमसी स्कूल है सीबीएसई की, उसके बच्चों के एडमिशन के लिए अगर कोई स्टेप नहीं लिया जाता तो आप आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो हमने बहुत सॉफ्टली, बहुत 1 महीने से हम लोग सॉफ्टली ले रहे हैं।
हम लोग शांत तरीके से वहां पर आंदोलन किया है पहले भी, बट इसके बाद में अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। हम वहां पर एनएमएमसी के बाहर हम लोग आंदोलन करेंगे। एक भी शिक्षण अधिकारी, शिक्षण विभाग के आदमी को हम अंदर जाने नहीं देंगे। अगर हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का गुनाह वहां पर रजिस्टर्ड भी किया जाता है तो उसकी भी हमारी तैयारी है, क्योंकि हमको पता है हम सही है, हम कानून के हिसाब से लड़ रहे हैं। हमारे साथ में अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, और उसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हम लोग परसों वहां पर आंदोलन करने वाले हैं। उसका परिणाम कुछ भी हो, हम लोग उससे डरेंगे नहीं। हमारे ऊपर जितना भी केसेस हो उसके हमको परवाह नहीं। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम लोग बड़े पैमाने पे वहां पर आंदोलन करेंगे, ये निश्चित है। धन्यवाद। जैसे कि विशाल डोले जी ने कहा कि बच्चों के एडमिशन के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जा रही है, कहीं ना कहीं शिक्षण विभाग द्वारा वहां पे कोई इलीगल तरीके से काम किया जा रहा है। कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है और एडमिशन मिल रहे हैं, और जो स्थानीय बच्चे हैं जिन्हें एडमिशन मिलना चाहिए उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और इसी को लेकर के एक तीव्र आंदोलन वो जो बच्चे के पेरेंट्स है उनके साथ एनएमएमसी के बाहर करने वाले हैं। अब देखना यही होगा कि इस तरह से जो आंदोलन बच्चों के हित के लिए किया जा रहा है, ये आंदोलन कितना सफल होता है और कब प्रशासन को ये समझ आएगा कि बच्चों के लिए एजुकेशन को लेकर के जो ये आंदोलन किया जा रहा है उससे बच्चों के लिए कुछ फायदा हो और कोई वो ऐसा डिसीजन ले जिससे बच्चों का अच्छा हो सके और उन्हें इसी तरह से एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आगे अच्छी तरह से एडमिशन मिल सके। हम भी यही दरख्वास्त करेंगे एनएमएमसी के जो शिक्षण अधिकारी हैं उनसे कि वे इस चीज पर ध्यान दें, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और जो आंदोलन किया जाने वाला है उसके जरिए बच्चों को भी एडमिशन मिल सके और सभी बच्चों का भला हो सके। धन्यवाद।